वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश के मिक्स ग्रामर एक्सरसाइज। आज की वीडियो के अंदर हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीपोजिशन, कुछ हमारे एंटोनियम्स, कोई सिनोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली एक प्रैक्टिस सेट है। जैसे कि आप किसी भी एग्जाम में एक इंग्लिश का ग्रामर का प्रैक्टिस सेट देखते हैं, वैसे ही हमने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस पूरे प्रैक्टिस सेट को करके आपको पता लगेगा कि आपको आपके एग्जाम की कितनी प्रिपरेशन है। हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो ये क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल का। तो यहाँ पे क्या देखो, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का क्या है, एच हमारा जो होता है वो साइलेंट होता है। जब हम इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ओ पहले आता है, और ओ क्या है हमारा, एक वोवल साउंड है। और वोवल साउंड के पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल एन यूज करते हैं। इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है ही इज असेम्ड एज हिज रूड बिहेवियर। देखो जो असेम्ड है ना, इसके साथ हमेशा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है। असेम्ड ऑफ किसी का बिहेवियर की वजह से असेम्ड हो सकते हैं, या किसी के स्पीकिंग की वजह से हो सकते हैं। तो असेम्ड जहाँ भी आ जाए उसके बाद अगर हमें कोई प्रीपोजिशन लगाना है तो हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है सी सेड आई एम रीडिंग ए बुक। तो ये हमारा क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट है और हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सी सेड, उसके बाद हमारा डेट आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, आई है। आई चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सी हो जाएगा। ये भी हमारे चार ऑप्शन में है। इसके बाद देखो यहाँ पे आई एम रीडिंग, तो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा तो होना चाहिए वॉज रीडिंग। तो ये का हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है अकोमोडेशन की। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है हमारे ऑप्शन नंबर बी, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा वर्ब से रिलेटेड है। तो हमें बताना है कि जो हमारा ये अंडरलाइन वर्ब है ना, अंडरलाइन हाईलाइट जो वर्ड है ना, फास्ट, ये क्या है। ही रन्स फास्ट, तो ये अंडरलाइन और हम बोल सकते हैं हाईलाइटिंग वर्ड है। ये बताना ये क्या है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। मतलब ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ब। क्योंकि हमारा रन्स क्या है, एक वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाइड करता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है बाय नेक्स्ट मंथ वी डैश द प्रोजेक्ट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये टेंस से रिलेटेड है। तो बोल रहा है बाय नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ से पता लगे फ्यूचर की बात कर रहा है। और वो बोल रहा है फ्यूचर में भी हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। जब कोई काम फ्यूचर में हो जाएगा तो वो हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। और फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज। तो ये एक्टिव पैसिव का हमारा क्वेश्चन है, तो हमें इसे पैसिव में चेंज करना है, एक्टिव में है ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे क्या है, दे आर बिल्डिंग। आर बिल्डिंग से पता लग गया सेंटेंस किसका है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, सबसे पहले हम आर ब्रिज को लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद आर बिल्डिंग है तो क्या होना चाहिए था, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी हमारी। तो यहाँ पे आर ब्रिज आ गया, तो आर ब्रिज एक है तो इज आएगा, उसके साथ बीइंग आ गया। उसके बाद हमारी बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन बोलता है एमिनेंट का मीनिंग क्या है। मतलब हम सिनोनिम भी बोल सकते हैं। तो एमिनेंट का हमारा मीनिंग होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फेमस। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है एंटोनियम ऑफ एशियंट इज। तो एशियंट पुराना होता है, एंटोनियम्स मतलब उल्टा बताना है। तो उल्टा क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन बोलता है यू डैश नॉट स्मोक हेयर। ठीक है, तो इसमें मैं बताना क्या आएगा। देखो ये बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए, तो हमारा शुड नोट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नोट है, दो नेगेटिव नहीं आ सकते। उसके बाद शुड की बात करें, शुड हमेशा हमारी ड्यूटीज बताने के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे ड्यूटी की बात ही नहीं हो रही है, या प्रोहिबिशन की बात हो रही है। वो प्रोहिबिट कर रहा है कि आपको यहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं डी पे। तो कुड क्या है, पॉसिबिलिटीज बताता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बट हम ऑप्शन नंबर ए मस्ट की बात करें तो मस्ट हमेशा हमारी जो होते हैं प्रोबेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं तुम्हें ऐसा नहीं ही करना चाहिए, इस सेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। तो इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मस्ट। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है इफ इट्स रेन वी डैश स्टे एट होम।
तो बोल रहा है अगर बारिश हुई तो मैं घर में रहूंगा, तो फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में किसमें, फ्यूचर सिंपल की बात कर रहा है, तो फ्यूचर सिंपल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विल आ जाएगा। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है ही इज सीनियर डैश मी। तो ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं प्रीपोजिशन की, जब हमने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी, कि जब भी सीनियर जूनियर हमारा आ जाए तो उसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू यूज होता है। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन बोलता है द बेबी वॉज क्राइंग डैश हंगर। तो बेबी किस से क्राई हो रहा है, हंगर से हो रहा है। तो जब भी क्राइंग आया उसके बाद हमारी कोई वो हो, कोई भी पॉसिबिलिटीज हो कि वो किस वजह से क्राई हो रहा है, तो हमेशा हमारा प्रीपोजिशन फॉर यूज होता है। ठीक है, तो 13 का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन बोलता है यू आर कमिंग डैश। तो क्वेश्चन टैग का हमारा क्वेश्चन है ये। तो देखो यू आर आ गया, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, तो इसके बाद भी हमारे यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। प्लूरल कहाँ पे, हमारा खाली ऑप्शन नंबर सी में, आर नॉट यू। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन बोलता है नेदर रवि और हिज फ्रेंड डैश गोइंग। तो नेदर और वाला केस भी हम आपको ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ा चुके हैं, स्पॉटिंग एरर में भी पढ़ाया था और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया था कि नेदर और वाला जब भी केस आए तो जो हमारा वर्ब होता है ना अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, लाइक यहाँ पे हिज फ्रेंड है, इसके अकॉर्डिंग होगा। ये क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो इसलिए प्लूरल का है खाली ऑप्शन नंबर ए में आर। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है अबेंडन मीनिंग। तो हमें सिनोनिम बताना है अबेंडन का। तो अबेंडन का मीनिंग होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए लीव, खाली करना। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है सी हैज बीन वेटिंग डैश टू आर। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन फॉर, तो करेक्ट होगा फॉर। 18 पे चलते हैं। 18 बोलता है द लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। तो ये देखो सेंटेंस क्या है, पैसिव में है ऑलरेडी, इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है, मतलब उल्टा करना है। उल्टा करना है तो देखो पहले यहाँ पे हर है तो हर पहले सी होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में जाके सी बन जाएगा, चारों में सी है। उसके बाद यहाँ देखो हैज बीन है, मतलब हैज रिटन होगा, उसका जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव तो हैज बीन हो जाता है। तो हैज कहाँ पे है, खाली हमारा ऑप्शन नंबर बी में हैज रिटन, तो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है ही ट्राइड हार्ड डैश ही फेल्ड। ठीक है, तो ये किसका सेंटेंस है, हमारा ये कंजक्शन का सेंटेंस है। तो ये बोल रहा है उसने काफी मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, बट, तो इसमें करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बट। ही ट्राइड हार्ड लेकिन, लेकिन के सेंस में हम बट यूज करते हैं तो बट आएगा इसलिए। 20 पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन बोलता है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस। तो पंक्चुएशन का हमारा एक ये सेंटेंस है, मैं बताना कौन सा करेक्टली पंक्चुएट है। तो देखो यहाँ पे हु आर यू आस्क द टीचर। हु आर ये क्वेश्चन है तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो आना चाहिए, पर क्वेश्चन मार्क बाहर नहीं आएगा ना, अंदर आएगा ना पोस्टॉफी के। तो ये कहाँ, खाली ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन ईडियम का है हमारा, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी सेड एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब जो मुद्दे की बात है वही करना, उसको हम बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है ही प्रीफर टी डैश कॉफी। तो अभी आपको बताया था सीनियर जूनियर, जब प्रेफरेंस वाली बात आ जाए वहां पे हमेशा हमारा क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन टू यूज होता है, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी टू। आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन बोलता है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो हमें चेंज करना है, ये हमारा किसका, डायरेक्ट डायरेक्ट का है। तो यहाँ पे वो क्या क्या कर रहा है, विश मांग रहा है कि भगवान तुम्हें ब्लेस करे। तो विश मांग रहा है तो क्या होगा, ही विशेस दैट, मे का माइट हो जाता है, माइट भी यहाँ पे हो रखा है, मे माइट ब्लेस यू, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है नन ऑफ दीज बुक डैश माइंड। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज, क्योंकि नन ऑफ दीज वाला भी केस हम आपको बता चुके हैं, जब भी नन ऑफ दीज आ जाए उसके बाद हमें वर्ब का यूज करना है, तो वर्ब हमेशा हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन बोलता है ही इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश हिज बर्थडे। तो लुकिंग फॉरवर्ड वाला भी हम आपको 2-3 बार पहले भी बता चुके हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू एक पूरा फ्रेज है जो कि साथ में यूज होता है, तो जब भी लुकिंग फॉरवर्ड आ जाए तो हमेशा हमारा प्रीपोजिशन टू यूज होता है इसके साथ में। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन बोलता है द रोड इज डैश देन दैट वन। ठीक है, तो मैं बताना है इसमें हमारा कौन सा टेंस आएगा। टेंस नहीं है ये, तो हमारा मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे करेक्टली कौन सा फिट होगी। तो देखो यहाँ पे इज है, डैश देन थी, ठीक है, तो मोर तो नहीं आएगा, मोर नैरोअर, क्योंकि देखो मोर ऑलरेडी है एक हमारी क्या बोल सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके साथ हम नैरोअर क्यों यूज करेंगे, खाली नैरो यूज कर सकते थे मोर नैरो,
ठीक होता। तो यहाँ पे मोस्ट नैरो हो सकता है, पर मोस्ट हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि करेक्टली फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे। मोर नैरो हो सकता है, उसके अलावा हमारा ऑप्शन में भी नैरोवर भी हो सकता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक वर्ब है, तो हम मोर क्यों सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन बोलता है द मैन डैश यू मीट yesterday इज माई अंकल। तो उसमें करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, whom। तो ये बोल रहा है द मैन whom, जिससे, जिससे के सेंस में हम whom का यूज करते हैं, ठीक है। तो whom you meet yesterday is my uncle, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, whom। आगे चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन बोलता है डैश यू एवर बीन टू दिल्ली। ठीक है, तो वो बोल रहा है तुम कभी दिल्ली गए थे। तो देखो ये सेंटेंस क्या है, यू से है, तो यू है तो मतलब हमारा प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लूरल किस में, खाली हैव में है या वर्ब में है। ठीक है, अब सेंटेंस में क्या है, बीइंग है, तो बीइंग है मतलब ये क्या है, प्रेजेंट, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो हैज या हैव आना चाहिए, पर यू है तो हैज तो नहीं आएगा हमारा, तो आएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, हैव। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन बोलता है ही प्लेज डैश गिटार वेल। तो हमने आर्टिकल कराते वक्त भी आपको बताया था कि जब भी हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हम उससे पहले, जब हम किसी पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हम उससे पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दा। 30th क्वेश्चन पे चलते। 30th क्वेश्चन बोलता है द न्यूज डैश शॉकिंग। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि न्यूज क्या है, दिखने में प्लूरल लगता है, और बट ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर होता है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इज। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे प्रैक्टिस सेट और आने चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम और प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लेके आ जाएंगे आपके लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।